ऋषि ने झनक को पहनाई हथकड़ी, प्यार बना उम्र कैद। नमस्ते दोस्तों, सीरियल अड्डा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और फिल्म सिटी की हर हलचल पर पैनी नजर रखने वाली। आज का वीडियो कोई साधारण अपडेट नहीं है। आज मैं आपके सामने झनक शो की वो पूरी कहानी लेकर आई हूं, जो आने वाले हफ्तों में आपके टीवी स्क्रीन पर भूचाल ला सकती है। यह जानकारी इतनी गहरी और विस्तृत है कि शायद शो के मेकर्स भी हैरान रह जाएं कि ये खबर कैसे लीक हुई। जैसा कि आप जानते हैं, मैं और मेरी टीम दिन रात फिल्म सिटी में मौजूद रहते हैं, और कल रात जब मैं सेट के पास से गुजर रही थी, वहां जिस तरह की तैयारियां चल रही थी, जिस तरह की लाइटिंग सेटअप की जा रही थी और जिस तरह का तनाव एक्टर्स के चेहरे पर था, वह साफ बता रहा था कि हम एक ऐतिहासिक ट्रैक की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का यह विश्लेषण उस एक पल पर केंद्रित है जो प्यार की परिभाषा को बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं उस गिरफ्तारी की जो कानून की किताबों में तो जायज होगी, लेकिन इश्क की अदालत में उसे शायद उम्र भर की सजा कहा जाएगा। कहानी की शुरुआत में हमें यह समझना होगा कि आखिर ऋषि जैसा शांत, सुलझा हुआ और मर्यादित पुलिस अफसर इतना बड़ा कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुआ। इसके लिए हमें ऋषि के मन के अंदर झांकना होगा। वह क्या सोच रहा था जब मेडिकल कॉलेज में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद झनक मलबे के नीचे या धुएं के बीच फंसी थी। उस एक पल ने ऋषि की आत्मा को हिलाकर रख दिया। जब उसे यह एहसास हुआ कि अगर झनक उसकी जिंदगी में नहीं रही तो वह सांस तो ले सकता है लेकिन जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन ऋषि अनिरुद्ध की तरह कायर नहीं है। वह एक फाइटर है और उसका लड़ने का तरीका भी अलग है। हॉस्पिटल के ड्रामे के बाद झनक ने जो फैसला लिया, वह किसी भी स्वाभिमानी लड़की का फैसला हो सकता था। झनक, जो अपनी मां नूतन की परछाई है, उसने देखा कि उसकी वजह से अदिति को कितनी तकलीफ हो रही है। अदिति का खाना फेंकना, ताने मारना और ऋषि का बीच में पिसना, झनक यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह अपनी मां की तरह दूसरी औरत का टैग लेकर नहीं जीना चाहती थी, और इसलिए उसने तय किया कि वह अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देगी। वह चुपचाप बिना किसी को बताए अपना सामान पैक करने लगती है। कल्पना कीजिए उस सीन की, जहां कमरे में सन्नाटा है और झनक अपनी चंद साड़ियां और जरूरी सामान बैग में रख रही है। उसकी नजरें बार बार उस छोटे से मंदिर या ऋषि की किसी निशानी पर जाती हैं। वह रो नहीं रही, क्योंकि अब आंसू सूख चुके हैं। चेहरे पर एक पत्थर जैसी खामोशी है। वह चिट्ठी लिखती है, लेकिन वह चिट्ठी ऋषि के नाम नहीं है। शायद वह अपनी ही किस्मत के नाम लिखती है। फिर वह चिट्ठी टेबल पर छोड़कर रात के अंधेरे में चोरों की तरह अपने ही प्यार के घर से निकल जाती है। बाहर मौसम भी झनक के दिल की हालत को बयान कर रहा है। भारी बारिश हो रही है और स्क्रिप्ट के मुताबिक इस सीन को ड्रामेटिक बनाने के लिए रेन मशीन की टेस्टिंग की जा रही थी। इसका मतलब यह है कि मेकर्स इस सीन को पूरी तरह से इमोशनल और सस्पेंस से भरा हुआ बनाना चाहते हैं। झनक भीगते हुए कीचड़ और पानी से भरे रास्तों पर चलते हुए बस स्टैंड पहुंचती है। यह कोई लग्जरी बस स्टैंड नहीं है, बल्कि एक पुराना, भीड़ भाड़ वाला सरकारी बस अड्डा है। वहां लोगों का शोर है, बसों के हॉर्न है, कंडक्टरों की चिल्लाहट है। लेकिन झनक को सिर्फ एक सन्नाटा सुनाई दे रहा है। वह टिकट खिड़की पर जाती है और जो भी पहली बस शहर से बाहर जा रही है, उसका टिकट मांगती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बस कहां जा रही है, नासिक, पुणे या किसी अनजान गांव। उसे बस यहां से भागना है। टिकट हाथ में लेते ही उसे लगता है कि यह कागज का टुकड़ा उसकी आजादी है, लेकिन यह उसका मौत का फरमान भी है, क्योंकि ऋषि से दूर जाना उसके लिए मरने जैसा होगा। अब सीन ऋषि की तरफ शिफ्ट होता है। ऋषि को जब पता चलता है कि झनक अपने कमरे में नहीं है, या शायद उसे वह चिट्ठी मिलती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी पुलिस जीप की तरफ भागता है। इस वक्त ऋषि वर्दी में है, जो अब तक उसकी अनुशासन की निशानी थी, लेकिन आज वह उसकी जुनून की पहचान बनने वाली है। वह जीप स्टार्ट करता है और शहर की सड़कों पर पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाता है। उसका दिमाग एक ही बात पर केंद्रित है, मैं उसे जाने नहीं दे सकता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर आता है वह महा एपिसोड का क्लाइमेक्स।
झनक बस में चढ़ने ही वाली है। बस का इंजन स्टार्ट हो चुका है, ड्राइवर एक्सीलरेटर दबा रहा है। झनक ने अपना बैग कंधे पर टांगा हुआ है और बस के पायदान पर पैर रखती है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी दूर से एक सायरन की आवाज आती है। पहले वह आवाज धीमी होती है, फिर वह तेज होती है और पास आती है। नीली और लाल बत्तियां बारिश की बूंदों में चमकने लगती हैं। एक पुलिस जीप पूरी रफ्तार से आती है और बस के बिल्कुल सामने आकर रुक जाती है। टायरों की चरमराहट से पूरा बस स्टैंड गूंज उठता है। यात्री घबरा जाते हैं और झनक का दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या यह ऋषि है? क्या वह उसे रोकने आया है? ऋषि जीप से उतरता है। बारिश में भीगते हुए ऋषि सिर पर पुलिस की कैप नहीं पहने हुए है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और आंखों में अंगारे हैं। वह किसी फिल्मी हीरो की तरह स्लो मोशन में नहीं, बल्कि गुस्से से भरे हुए पुलिस ऑफिसर की तरह तेज कदमों से बस की तरफ बढ़ता है। वह झनक को बस के दरवाजे पर ही रोक लेता है। वह उसे कोई प्यार भरी बात नहीं कहता। वह कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकती हो, झनक। यह सीन, यह पल झनक और ऋषि दोनों के लिए जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। ऋषि ने प्यार को एक नई परिभाषा दी है। जब तक सांस है, तब तक वह उसे अपने से दूर नहीं होने देगा। वह सीधे झनक की कलाई पकड़ता है और उसे जबरदस्ती नीचे खींचता है। झनक विरोध करना शुरू करती है, छोड़िए मुझे। आप क्या कर रहे हैं, ऋषि सर? मुझे जाने दीजिए, वह चीखती है और आसपास भीड़ जमा हो जाती है। लोग फुसफुसाते हुए कहने लगते हैं कि पुलिस एक लड़की के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। लेकिन ऋषि को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपनी मंजिल दिख रही है। वह झनक को खींचते हुए अपनी जीप के पास ले आता है। झनक अपनी पूरी ताकत लगा देती है खुद को छुड़ाने में। वह कहती है, मेरा यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। तभी ऋषि अपनी बेल्ट से हथकड़ी निकालता है। उस लोहे की हथकड़ी की आवाज बारिश के शोर में भी साफ सुनाई देती है। एक क्लिक की आवाज और झनक के हाथ बंध जाते हैं। झनक सन्न रह जाती है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। जिस इंसान से उसने सच्चा प्यार किया था, वही उसे हथकड़ी पहना रहा है। ऋषि वहां मौजूद भीड़ और बस ड्राइवर की तरफ घूमकर अपनी पुलिसिया आवाज में गरजता है, कोई बीच में नहीं आएगा। यह लड़की झनक रैना मेडिकल कॉलेज ब्लास्ट केस की मुख्य गवाह है। हमें पुख्ता जानकारी मिली है कि यह शहर छोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक अहम गवाह का इन्वेस्टिगेशन पूरा होने से पहले गायब होना कानूनन जुर्म है और इससे केस कमजोर पड़ सकता है। इसलिए मैं एसीपी ऋषि इसे अपनी कस्टडी में ले रहा हूँ। वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है यह। सोचिए राइटर्स की क्रिएटिविटी के बारे में। ऋषि ने प्यार शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। उसने सीधे कानून का सहारा लिया और झनक के जाने को भागना साबित कर दिया। झनक ऋषि की आंखों में देखती है और वह जानती है कि यह सब झूठ है। वह जानती है कि वह गवाह नहीं, बल्कि ऋषि की प्रेमिका है, जिसे वह खोने से डरता है। झनक कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो ऋषि। तुम कानून का तमाशा बना रहे हो अपनी जिद के लिए। लेकिन ऋषि उसकी बातों को अनसुना कर देता है। वह उसे जीप की पिछली सीट पर नहीं, बल्कि आगे वाली सीट पर बैठाता है। अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। ऋषि झनक को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता। अगर वह थाने ले गया तो रिकॉर्ड बनेगा, मीडिया आएगी और अनिरुद्ध और परिवार आ जाएंगे। इसलिए वह झनक को शहर के बाहर स्थित एक सरकारी सेफ हाउस में ले जाता है। रास्ते भर दोनों के बीच खामोशी है, सिर्फ बारिश की आवाज और वाइपर की आवाज सुनाई देती है। झनक हथकड़ी को देखती है और फिर उसे ऋषि से नफरत होने लगती है, लेकिन साथ ही साथ उसे उसके पागलपन पर तरस भी आता है। सेफ हाउस पहुंचकर ऋषि उसे एक कमरे में बंद कर देता है। यह कोई जेल नहीं है, बल्कि एक घर है, लेकिन इसकी खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल और दरवाजे पर बाहर से ताला लगा है। ऋषि अब अपनी दोहरी भूमिका शुरू करता है। वह झनक से कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम मेरी जिम्मेदारी हो और जब तक मैं सुरक्षित महसूस नहीं करता, तुम यहीं रहोगी।
इसे कैद समझो या सुरक्षा, तुम्हारी मर्जी। झनक चिल्लाती है, दरवाजे को पीटती है, लेकिन ऋषि वहां से चला जाता है और वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाता है, अपनी पत्नी अदिति के पास। लेकिन क्या ऋषि अब कभी सामान्य हो पाएगा? अब ऋषि की जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी है। दिन में वह अदिति का पति है, फाइलें देखता है, ऑफिस जाता है और अदिति से झूठ बोलता है कि केस बहुत उलझा हुआ है। और शाम होते ही उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग उस सेफ हाउस की ओर मुड़ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे स्टूडियो को फिल्म सिटी से इस कस्टडी ट्रैक के बारे में और क्या जानकारी मिली है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे लव इन कस्टडी। ऋषि सेफ हाउस में झनक के लिए घर का सामान, कपड़े और खाना लेकर जाता है। सोचिए, एक पुलिस वाला अपनी ही कैदी के लिए रोटियां पैक करके ले जा रहा है। वह वहां जाकर अपनी वर्दी उतारकर एक आम आदमी की तरह झनक के सामने बैठता है। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश करता है। झनक उससे सवाल करती है, कितने दिन ऋषि, कितने दिन मुझे यहाँ छुपा कर रखोगे? एक दिन तो सबको पता चलेगा। ऋषि के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वह बस इतना कहता है, जब तक सांस है। यह डायलॉग फैंस को दीवाना बना देगा। यह दिखाता है कि अब ऋषि तार्किक नहीं बल्कि भावनात्मक सोच रहा है। वह एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि हर चोर एक सुराग छोड़ जाता है, ऋषि भी गलतियां करेगा। अदिति, जो अर्शी की बेटी है, उसमें अपनी मां की तरह शक करने की आदत है। वह नोटिस करेगी कि ऋषि के कपड़ों से एक अलग तरह की खुशबू आ रही है या उसकी गाड़ी के टायरों में ऐसी मिट्टी लगी है जो शहर की नहीं बल्कि जंगल के रास्ते की है। अदिति ऋषि का पीछा नहीं करेगी बल्कि वह टेक्नोलॉजी का सहारा लेगी। वह ऋषि के फोन की लोकेशन या उसकी गाड़ी का जीपीएस ट्रैक कर सकती है। और यहीं पर एंट्री होगी अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध, जो झनक का असली पिता है, उसे अपनी बेटी झनक के गायब होने की खबर मिलेगी। पुलिस रिकॉर्ड्स में उसे यह पता चलेगा कि झनक को विटनेस प्रोटेक्शन में रखा गया है। अनिरुद्ध, जो खुद इन दांव पेचों का खिलाड़ी रह चुका है, वह समझ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह ऋषि की आंखों में वह दीवानगी देखेगा जो उसने कभी खुदाईने में देखी थी। अनिरुद्ध और ऋषि के बीच एक जबरदस्त फेस होने वाला है। अनिरुद्ध ऋषि से पूछेगा, तुम उसे गवाह मानकर बचा रहे हो या प्रेमिका मानकर छुपा रहे हो? ऋषि का जवाब अनिरुद्ध को हिला देगा। वह कहेगा, जो गलती आपने की थी सर, मैं वह नहीं करूंगा। आपने प्यार को जाने दिया था, मैं उसे बांध कर रखूंगा। इस कहानी में तेजस का एंगल भी जुड़ सकता है। अगर अदिति को पता चलता है कि ऋषि ने झनक को एक अलग घर में बसा रखा है, तो उसका दिल टूट जाएगा। वह अपने प्यार को धोखा और विश्वासघात मानेगी और एक टूटी हुई औरत का गुस्सा उसे तेजस के पास ले जा सकता है। अदिति शायद तेजस को उस सेफ हाउस का पता बता दे, यह सोचकर कि तेजस झनक को डरा कर भगा देगा। लेकिन वह यह नहीं सोचेगी कि तेजस झनक की जान भी ले सकता है। इससे एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस बनेगा, जहां ऋषि को अपनी पत्नी की साजिश से अपनी प्रेमिका को बचाना होगा। इसके अलावा झनक का मनोवैज्ञानिक बदलाव भी देखने को मिलेगा। इस कैद में रहते रहते झनक को यह एहसास होगा कि ऋषि का प्यार अब जुनून बन चुका है। वह डरने लगेगी, लेकिन साथ ही उसे ऋषि की तड़प भी महसूस होगी। क्या झनक को स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाएगा? यानी क्या वह अपने अपहरणकर्ता ऋषि से हमदर्दी महसूस करने लगेगी? मेकर्स इस एंगल पर भी काम कर रहे हैं। हम देखेंगे कि जब ऋषि थका हारा दुनिया से लड़कर शाम को सेफ हाउस में आएगा और झनक की गोद में सर रखकर रोएगा, तो झनक उसे धकेल नहीं पाएगी। वह उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे ढांढस देने की कोशिश करेगी। यह कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी टीवी की दुनिया में आग लगा देगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सीरियल अड्डा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।